कुरान पाक की वो मशहूर मारूफ आयत पढ़ी। अल्लाह फरमाता है, कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे इसका कोई बदला नहीं मांगता, मैं तुमसे इसका कोई अज्र नहीं मांगता, इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, हाँ तुमसे मांगता हूँ तो अपनी कुराबत की महब्बत मांगता हूँ, अपनी अहले बैत की महब्बत मांगता हूँ। इसी से मुतल्लिक थोड़ी देर तक आपके सामने मैं गुफ्तगू रहूँगा, चूँकि 12 तो बज चुके, हिशामपुर के लोगों के 12 भी नहीं बजे। सही है कि नहीं? ऐसा आपके ज़हनो फ़िक्र और आपके दादो तहसील से लग रहा है कि जलसा भी शुरू हो रहा है। बोले है कि नहीं? मैं एक शेर आपके हवाले कर रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो ज़रा अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा। मेरा ख्याल हमेशा तलाश करता है, मेरा ख्याल हमेशा तलाश करता है, बरेली शहर का नक्शा तलाश करता है। मेरा ख्याल हमेशा तलाश करता है, वाह, बरेली शहर का नक्शा तलाश करता है। और ये सारे मुफ्ती हवाला तलाश करते हैं, मगर मेरे रज़ा को हवाला तलाश करता है। ये सारे मुफ्ती वाह वाह हवाला तलाश करते हैं, मगर मेरे रज़ा को हवाला तलाश करता है। एक शेर और समाअत कर लें। एक शायर ने और कहा था, सुना दूं आपको? सुनना चाहते हैं तो एक बार झूम के बोल दें सुभान अल्लाह। एक शायर ने फिर कहा था कि जब भी जिक्र हुजूर होता है तो दिल को हासिल सुरूर होता है, जब भी जिक्र हुजूर होता है दिल को हासिल सुरूर होता है। मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ने से गम ज़माने का दूर होता है, मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ने से गम ज़माने का दूर होता है। और उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो कि दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। मैं गुजारिश करता हूँ जिन जिन हजरात को दुरूद पाक याद है ज़रा बुलंद आवाज़ से एक बार सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदलिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल। नज़म भाई हम इनसे नहीं पढ़ लेंगे क्योंकि मेहमान हैं, इनको आए दिन आज यहाँ तो कल कहीं जाना होता है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से कह दिया कि नजम भाई अगर आपको इस बात का एहसास है तो आप जा भी सकते हैं, क्योंकि लंबा सफ़र भी इनको कर रहे हैं, हम तो 4 किलोमीटर की दूरी पे फिर पहुँचेंगे। मैं मौलाना अब्दुल कादिर साहब जो आपके रहनुमा हैं, अल्लाह ताला इनकी रहनुमाई सलामत रखे, इनके हवाले से खूबसूरत मतला इनकी फरमाइश पर आपके सुपुर्द कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। एक बार झूम करके और बोल दें सुभान अल्लाह। पेश कर दूं, सुनना चाहते हैं? इसलिए ये महफिल में हर तरफ उजाला है, इसलिए ये महफिल में हर तरफ उजाला है, इसलिए ही शामपुर में हर तरफ उजाला है, इसलिए ही शाहपुर में हर तरफ उजाला है, हर तरफ उजाला है। हाँ
हाँ हाँ मदीने का दूल्हा आज आने वाला है, हाँ मदीने का दूल्हा आज आने। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ मदीने का दूल्हा आज आने वाला है। दोस्तों एक शेर पहुंचा दूं। आज दुनिया और हमारा ईमान कहता है आला हजरत की ज़बानी कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हम सुन्नी मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि मुस्तफ़ा जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदाबाद जिंदाबाद। आज दुनिया के कुछ नाहंजारों का अकीदा है कि नबी माजल्ला मरकर मिट्टी में मिल गए, माजल्ला 7 बार माजल्ला। कुछ लोग कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माजल्ला। हमारा ईमान है नबी ने जिन्हें नवाज दिया वक्त का, अगर वो वली है वो भी अपनी मजार पे जिंदा है। और वली की बात तो ऊपर रखो, आम मोमिन भी मरने के बाद जिंदा होता है, आम मोमिन भी मरने के बाद जिंदा होता है। मैं उसकी दलील दे दूं आपको। नबी अपनी हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि मेरे साहबा तुम में से जब किसी का इंतकाल हो जाए तो जनाजे को आहिस्ता आहिस्ता गुस्ल देना। साहबा ने पूछा क्यों? नबी ने जवाब दिया मैयत को तकलीफ होती है। दूसरे मकाम पे आका फरमाते हैं जब किसी का इंतकाल हो जाए जनाजे को आहिस्ता आहिस्ता गुस्ल देना और उस पर ज्यादा मत रोना। साहबा ने पूछा क्यों? नबी ने कहा मैयत को तकलीफ होती है। तीसरे मकाम पे आका कहते हैं जब किसी का इंतकाल हो जाए जनाजे को आहिस्ता आहिस्ता अदब से लेकर चलना। सहाबा ने पूछा क्यों? नबी फरमाते हैं मैयत को तकलीफ होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अगर मरने वाला मर गया सड़ गया, जितना रगड़ना है रगड़ो, जितना मातम करना है करो, जितना लेकर दौड़ना है दौड़ो, नहीं, ये सारी हदीसें बता रही हैं आम मोमिन भी मरने के बाद जिंदा होता है। हमें जब मोमिन जिंदा, अल्लाह के वली जिंदा हैं, जब वली जिंदा खुदा के पैगंबर भी जिंदा हैं, अल्लाह के नबी भी जिंदा हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वाह वाह। मुस्तफ़ा आज भी जिंदा हैं। मैं इसी मुनासिबत से एक शेर आपके हवाले कर रहा हूँ, जरा झूम कर एक बार आहिस्ता से बोल दें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, जरा जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। इसलिए ही शामपुर में हर तरफ उजाला है, हाँ मदीने का दूल्हा आज आने वाला है। आज भी, हाँ आज भी मेरे आका हैं मजार में जिंदा, आज भी मेरे आका, आज भी मेरे आका है मदीने में जिंदा, है मजार में जिंदा। इसलिए जिधर देखो उनका बोलवाला है, इसलिए जिधर देखो। अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसलिए जिधर देखो उनका बोलवाला है। और एक शेर सुन लें, लोग कहते हैं कि मुस्तफ़ा को बचपन में हलीमा ने पाला, बोले है कि नहीं? जाहिर में हलीमा ने मुस्तफ़ा को पाला है, जाहिर में हलीमा ने, जाहिर में हलीमा ने
मुस्तफ़ा को पाला है, हाँ मुस्तफ़ा को पाला है, वरना खुद हलीमा को मुस्तफ़ा ने पाला है, वरना खुद हलीमा को। मुस्तफ़ा जिस तरह कल जिंदा थे आज भी जिंदा हैं, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। मुस्तफ़ा की जिंदगी की बात आई तो मैं एक मिसाल आपको दे दूं ताकि आप समझ जाएं कि मुस्तफ़ा आज भी जिंदा है। समझा दूं आपको, तवज्जो चाहता हूं। हम और आप इतना जानते हैं कि इंसान जब तक जिंदा है उसके जिस्म के हर आज़ा काम करते हैं। पैर अपना काम करते हैं, हाथ अपना काम करते हैं, आंखें अपना काम करती हैं, दिमाग अपना काम करता है, दिल अपना काम करता है। कब तक? जब तक जिंदा है। जहां मर गए, रूह निकल गई, फिर हाथ मुर्दे के पास है, हिला नहीं सकता। पांव मुर्दे के पास हैं, चल नहीं सकता। आंखें मुर्दे के पास हैं, खोल नहीं सकता। मुर्दे के पास सब कुछ है, काम नहीं करते। क्यों? इसलिए कि इंसानी आज़ा के अंदर, इंसानी वजूद के अंदर जो अलग अलग अज़्व काम करते हैं, ये जाहिर में अज़्व का कमाल नहीं, ये हकीकत में रूह का कमाल होता है। जब तक रूह होती है अपना काम करती जाती है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं, हिशामपुर वालों, आपने अपने जिस्म के हर अज़्व को देख लिया। आंखें शीशे के जरिए आप देख लेते हैं, कान भी देख लिया आपने, पांव भी देखा है, अपनी आंखों से आपने पेट देखा है, अपने कंधे को आपने देखा है, अपने सीने को आपने देखा है, अपना पैर देखा है, सर देखा है। अज़्व के वजूद के सारे अज़्व को आपने देखा। मुझे बताओ, जहां आपके पास हाथ हैं, पांव हैं, आंखें हैं, कान हैं, नाक है, मुंह है, जबान है, सब कुछ है, वहीं आपके जिस्म के अंदर रूह भी तो है, जान भी तो है। आप मुझे बताएं, हाथ का मकाम आपने जान लिया कि हाथ दोनों अगल बगल रहती हैं वजूद के। पैर का मकाम आपको मालूम है सबसे नीचे रहता है। सर का मकाम मालूम है सबसे ऊपर रहता है। नाक का मकाम मालूम है मुंह के ऊपर, आंख के नीचे रहता है। आंख का मकाम मालूम है माथे के नीचे रहता है। लेकिन बताओ हिशामपुर वालों, रूह का मकाम कहाँ? रूह कहाँ रहती है? रूह की जगह कहाँ है? एक दूसरी बात आप समझ लें, एक दस्तूर है, एक कानून है। इंसानी वजूद के अंदर जहां हाथ है, हाथ की जगह आप पैर लगा नहीं सकते। जहां पैर का मकाम है वहां हाथ का मकाम नहीं हो सकता। जहां आंख है वहां पांव जा नहीं सकता। पांव काट कर आंखों की जगह लगा नहीं सकते। सर को काट कर पैर की जगह लगा नहीं सकते। अगर ऐसा हो जाए तो इंसानी वजूद का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसलिए हम समझ गए, हर चीज का मकाम अलग अलग होता है, हर चीज का मकाम अलग अलग है, हर चीज की हैसियत अलग अलग है। कोई किसी के मकाम को जा नहीं सकता। जहां पैर का मकाम है सर का मकाम हो नहीं सकता। जहां हाथ का मकाम है सर का मकाम हो नहीं सकता। जहां सर का मकाम है वहां पैर जा नहीं सकता। जहां पैर का मकाम हो वहां सर और रूह का मकाम नहीं हो सकता। एग्जाम्पल समझ गए तो मुर्शिद हबीबी को कहने दिया जाए, ऐसे ही इंसानी वजूद के अंदर रूह का भी कोई मकाम है, रूह की भी कोई जगह है। हिशामपुर वालों बताओ, रूह का मकाम कहाँ है? रूह की जगह कहाँ है? आप लाजवाब हो जाओगे, जवाब नहीं दे पाओगे। आओ मैं आपको जवाब देता हूँ कि इंसानी वजूद के अंदर रूह का मकाम कहाँ है, रूह कहाँ पे रहती है। तवज्जो चाहूंगा हिशामपुर वालों, अपने जहन को मेरे करीब करो तो समझाते हुए चलो। रूह का मकाम कहाँ है? मैं आपसे नहीं, आप मुझसे न पूछें, उसी रसूल से पूछें जिस रसूल ने हमें जिंदगी का सलीका अता किया है।
उस मदीने वाले से पूछें जिस मदीने वाले के कुरान ने हमें हिदायत अता की है। ऐ रसूल ये बताइए ना, रूह का मकाम कहाँ है? हमने दुनिया के में आने के बाद सब चीज का मकाम तो जान लिया, रूह का मकाम कहाँ है? आओ जरा तवज्जो को मेरी तरफ करो, मैं आपको समझाते हुए चलूं। रूह का मकाम कहाँ है? जिस वक्त मलकुल मौत मेरे आका की रूह कब्ज करने के लिए मुस्तफ़ा के काशाने में तशरीफ लाया, मलकुल मौत आने के बाद कहता है, या रसूल अल्लाह, आज तक मैंने रूह कब्ज करने के लिए जब किसी के पास गया तो किसी से इजाजत मैंने नहीं मांगी, लेकिन मेरे रब ने मुझसे ये कह करके भेजा है, सबकी रूह की बात अलग है, मेरे महबूब की रूह की बात अलग है। सबके पास गया, अपनी मर्जी से मुस्तफ़ा के पास जाना और उनकी रूह को कब्ज करना, अपनी मर्जी से नहीं, महबूब की मर्जी से करना, मुस्तफ़ा की मर्जी से करना। या रसूल अल्लाह, मलकुल मौत आपकी बारगाह में सलाम पेश करता है और ये इजाजत मांगता है कि रूह कब्ज करूं या ना करूं। मलकुल मौत ने कहा है, मलकुल मौत से मेरे मुस्तफ़ा ने कहा